डियर स्टूडेंट्स, हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, मेरी एक कराने का मेथड है कि जब हम करते हैं तो उसको पुराना सारा बेस बता के चलता हूँ ताकि किसी बच्चे का कोई टॉपिक बीच में रह भी जाए। वैसे यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ सिंगल टॉपिक को, आप उसमें से कभी भी देख सकते हैं। तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपको पिछला रिमाइंड हो जाए। हम चैप्टर कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आपकी +1 की इकोनॉमिक्स, और इंटरेस्टिंग भी बड़ी है। अब आपका लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें सबसे पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड वाला किया, फिर हमने डिमांड शेड्यूल किया। इकोनॉमिक्स के अंदर होता ही क्या है, एक जर्नल लॉ बोला जाता है। जर्नल लॉ जो आपको डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती है बात, वही लॉ बन जाता है अपने आप में। जो लोगों की नेचर होती है वही लॉ बन जाता है, और फिर उसको हम डाटा देते हैं, भी इतने ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब फिगर की फॉर्म में देते हैं। जब फिगर की फॉर्म के बाद उसका फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें आपकी हर लॉ के अंदर चलेंगी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे +1 के अंदर, या आगे बीकॉम में जब भी पढ़ोगे, +2 में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। तो पहला फिर हमने डिमांड शेड्यूल बनाया, फिर हमने डिमांड कर्व बनाया। अब उसके बाद फिर फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो उसमें हमने प्राइस ऑफ कल कर रहे थे जो हमने उसके अंदर प्राइस ऑफ, एक बार मैं फिर कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के जो फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स, उसी प्रोडक्ट का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशंस। ये पांचों मैंने बता रहा था। पहले मैंने दो बार दूसरी चीज़ें बता रखी है। प्राइस ऑफ एक्स का तो सिंपल था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसके ग्राहक आपके पास आ जाएंगे, सेम चीज़ है आपके पास। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती वही हैं जो आपकी और दूसरे की सेम गुड हो। और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलकर चीज़ की आपकी आवश्यकता को, आपकी नीड को पूरा करते हैं, तो दूसरे की रेट बढ़ जाएगा। मान लो लाइट का रेट बढ़ता है तो एसी की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो अपने आप ही आपकी कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो यानी कि एक प्रोडक्ट की डिमांड का कम होने का कारण सिर्फ उसी का प्राइस नहीं है, कई और भी फैक्टर हो सकते हैं। वाई इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ के आपका एक नॉर्मल सी बात है कि आप अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्मल गुड की तरफ जाएंगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपके पास पैसे ही कम है तो आप गिफन गुड, बेकार गुड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। टी टेस्ट, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपका टेस्ट बढ़ गए हैं तो आप उसको ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। ज़्यादा लेना का क्या मतलब है? अगर एक बंदा अपने प्रोडक्ट, मतलब मान लो एक कार है, कार के प्रति लोगों का वो रुझान बढ़ गया, उस कार के प्रति लोगों को पसंद आने लगी, तो अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी। चाहे कार वाला अपना रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, तब भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो टी टेस्ट है। ई एक्सपेक्टेशन, कई बार क्या होता है मैं आपको बात बताऊं, नियर फ्यूचर में किसी चीज़ का बढ़ने की रेट चांसेस होते हैं, तो हम आज ही उसको ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, तो इस कारण भी उसकी डिमांड बढ़ जाते हैं। इसको ई एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। जैसे मान लो अनियन है, मैंने कल बता रहा था, हमें पता है कि सर्दियों में जाके ये महंगा हो जाएगा, तो लोग आज ही उसको फालतू रख के स्टोर कर रहे हैं, तो ये ई एक्सपेक्टेशन है। ये तो था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व के फंक्शन चलेंगे। तो मार्केट डिमांड के फंक्शन, इन 5 फंक्शंस के अलावा मार्केट डिमांड के 2 और फंक्शन है, दैट इज़ द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब क्या है? अगर पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक कंट्री में ज़्यादा हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया हमेशा बिग मार्केट है, तो वहाँ डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो अपने आप डिमांड ज़्यादा होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? देखो मेरी बात सुनो, अगर एक देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबके पास पैसे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, अगर सबके पास नहीं है तो डिमांड घटेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, एक के फादर तो उसको दे देते हैं 300 रुपीज़, तो बताओ आपकी कैंटीन, तो चलो स्कूल में नहीं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तो 300 वाला एक अकेला आदमी कितनी पैटीज खा लेगा? 1, 2, 4। अगर सबके पेरेंट्स 30 की क्लास में 10-10 रुपये देते हैं तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर बराबर है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी है जो वो भी एक इफ़ेक्ट करती है आपकी डिमांड को।
अभी ये छोटे छोटे लेक्चर हो रहे हैं बेटा, हम बड़ी जल्दी एक नेट की और स्पीड को बढ़ाकर ये लेक्चर 15, 20, 25, 30 मिनट के बिल्कुल क्लासरूम लेक्चर की तरह ही इसको कन्वर्ट कर देंगे, करेंगे कॉपीज़ पे, क्योंकि साफ दिखता नहीं, तो बोर्ड पे मैंने बनाया था ठीक नहीं दिखता। लॉ ऑफ डिमांड, अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स का क्या मतलब है? इस फैक्टर को इफेक्ट करने वाली, प्राइस को इफेक्ट करने वाली, एक तो प्राइस ऑफ उसका खुद का प्रोडक्ट है, बाकी ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको बोलेंगे अदर फैक्टर, यानी रिलेटेड गुड्स के वाई इनकम, टी टेस्ट, सी एक्सपेक्टेशन अदर फैक्टर है। कह रहा है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता, ना तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस में, ना इनकम में, ना टेस्ट में, ना एक्सपेक्टेशन में। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। देर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर ना टेस्ट चेंज होता है आदमी का, ना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज होता है, ना टेस्ट एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, ना इनकम चेंज होती है, तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी और प्राइस घटने से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो देर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। उसके बाद इसका डिमांड शेड्यूल बनेगा, वही मैंने पुराना बोला है। क्या डिमांड शेड्यूल बनता है? प्राइस, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, इसने बुक वाले में 10 9 8 दिया, फिर 101। मेरे को ये शुरू से डाटा अच्छा लगता है। 5 4 3 2 1 वही आ गया, और उसके बाद ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी। अब मैं 0 1 के हिसाब से फिर भी आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आगे से हम ये बिल्कुल बंद कर देंगे कि 1 2 3 4 5 करके दिखाना। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया? क्वांटिटी डिमांडेड जो आ गया यहाँ पर आ गई, और वाई एक्सिस पे हमने क्या कर दिया? प्राइस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये मैं करता जा रहा हूँ। 1 रुपीज़ पे 5, 2 रुपीज़ पे 4, 3 पे 3, ये आ गए। ये आप पहले कर चुके हैं सारे के सारे। ये जो लाइन मिल जाएगी मैंने बिना स्केल के किया है, तो ये आपका क्या होगा? डिमांड कर्व हो गया। ये आपका ऊपर वाला क्या होगा? डिमांड शेड्यूल हो गया। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मैंने बोल दिया है, इन्वर्स रिलेशन दिखा दिया है। अब इसकी अजम्पशंस होती हैं। लॉ ऑफ, कोई भी लॉ बोलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस का क्या होता है? कुछ चीज़ें हम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि देयर इज़ नो चेंज इन रिलेटेड गुड, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम, देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट, देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। इसको बोलेंगे अजम्पशन। थैंक यू बेटा।